राधे राधे मित्रों, आप सबको शुभ दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आप सबको दीपावली के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दे रही हूं, जो कि हम सबके लिए ये जानना ज़रूरी है। एक तो जब हम पूजा करें दीपावली की, तब मुहूर्त का ध्यान रखें कि हमें शुभ मुहूर्त में ही पूजा करनी चाहिए, ताकि हमारे जितने भी काम हैं वो सब सही से होते रहें। इसलिए इस बार का शुभ मुहूर्त जो है वो है 6:53 से 8:16 तक। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करें कि आप सब लोग इसी टाइम में शुभ दीपावली का पूजन करें। घरों के लिए जो शुभ मुहूर्त होते हैं ये शाम को होते हैं। जैसे कई लोग रात को लेट आते हैं या कुछ करते हैं, तो उनके लिए 10 बजे से लेकर 11:27 तक मुहूर्त है। आप उसमें भी पूजा कर सकते हैं। वैसे जो असली मुहूर्त होता है उसी में ज़्यादा पूजा की जाए, सही से पूजा की जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आप सब लोग ऐसा करें कि जिस जगह पे हमें पूजा करनी है उस जगह को शुद्ध और पवित्र करें। उसको साफ़ करके गंगा जल छिड़क के एक लकड़ी का पाटा बिछाएं और उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा रखें। लाल कपड़ा बिछाने के बाद उसके ऊपर छोटी सी चावल की ढेरी बनाएं। चावल की ढेरी बनाने के बाद उसके ऊपर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, फ़ोटो जो भी हो वो स्थापित करें। उसके बाद आप पूजन करें। ज़्यादा आपको वहम में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग ऐसा करें, जो आपके पास महत्वपूर्ण सामग्रियां हैं उनको सबको लक्ष्मी माता को अर्पित करें। एक तेल का दिया जलाएं और एक घी का दिया जलाएं, जो कि वो दिए हमारे सारी रात जलेंगे। और आप लक्ष्मी माता को श्रीफल का भोग अवश्य लगाएं। अनार का और भी फल फ्रूट लगा सकते हैं, लेकिन माता रानी को जो श्रीफल है वो बहुत पसंद है। श्रीफल कहते हैं शरीफा को। और गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएं या किसी भी मिठाई का भोग लगाएं। खील और बताशे का इसमें विशेष महत्व है। खील बताशे माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। आप उसमें पूजा में मखाने भी रख सकते हैं, खील बताशे रखें, खिलौने रखें और उससे विधिवत माता का धूप दीप गंध और अक्षत से खूब अच्छी तरह से माता रानी की पूजा करें। माता रानी को पान का भी भोग लगाएं और माता रानी से अपने घर की शुभ मंगल कामना के लिए प्रार्थना करें कि माता रानी हमारे घर में हर तरफ से सुख सौभाग्य की प्राप्ति करे। और रात में आप माता लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं। 1 बजे से लेकर 3 बजे का जो समय होता है वो बेहद महत्वपूर्ण होता है। लक्ष्मी माता उसमें हर घर में प्रवेश करती हैं, हर घर के दरवाजे के बाहर जाती हैं। आप अपने दरवाज़ों को खूब अच्छी तरह से सजाएं, वहाँ दीपक जलाएं, वहाँ पर खूब रोशनी करें, ताकि लक्ष्मी माता की कृपा आप सब पर भी बनी रहे। परंतु मित्रों, आप सबको एक जानकारी ये भी देना चाहती हूँ। कुछ लोग अपने मन में ये वहम करते हैं कि हमारे पास मूर्तियाँ अगर पुरानी पड़ी हुई हैं तो क्या हम उनसे उनकी पूजा कर सकते हैं? जी, अवश्य कर सकते हैं। अगर आपके पास पुरानी मूर्तियाँ पड़ी हैं, शर्त ये होनी चाहिए कि उन मूर्तियों का, एक तो अगर मिट्टी की हैं तो ना तो उनका पेंट उतरा होना चाहिए, ना वो खंडित होनी चाहिए। अगर वो उनका पेंट उतरा हुआ है या खंडित हैं या गंदी हैं तो उनको आप या तो कहीं पीपल के पेड़ के नीचे रखवा दें या विसर्जित करवा दें। अगर कुछ भी नहीं इनमें से कर सकते तो आप उनको लाल कपड़े में बांध के उनको रख दीजिए और जब भी आपको समय मिले तब आप उनको विसर्जित कर दीजिए। और अगर फ़ोटो भी है तो फ़ोटो भी कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए। अगर बिल्कुल ठीक मूर्तियां हैं और आपकी कोई पीतल की, सोने की, चांदी की या मेटल की कोई भी मूर्तियां हैं तो आप उनको साफ़ शुद्ध करके उनको विधिवत गंगा जल से स्नान कराकर उनको विधिवत आप स्थापित करके उनका पूजन कर सकते हैं। वो करने में कोई दोष नहीं लगता है और उनका विधिवत पूजन कीजिए। और ज़्यादा वहम में मत जाइए कि मैंने ये चीज़ नहीं रखी है, मैंने ये चीज़ नहीं रखी है तो मेरी पूजा इस तरह से पूरी नहीं हुई। आप जितना शांत भाव से, सीधे मन से, सच्चे मन से आप माता रानी की आराधना करेंगे, माता रानी आपको उतना ज़्यादा फल देंगी। माता सिर्फ
भाव की भूखी हैं बच्चों की, वो किसी चीज़ की या वस्तु की भूखी नहीं हैं। और आप ये मत सोचिए कि अगर मैंने कुछ कोई पुस्तक नहीं पढ़ी है, कोई मैंने मंत्र नहीं जपे हैं, जैसा भी आपको सीधा सीधा आता है मंत्र आता है, ओम महालक्ष्मी नमः सबसे सीधा मंत्र ये है, इसी का जाप 108 बार कर लीजिए। और श्री सूक्त का पाठ अगर आप करना चाहते हैं तो श्री सूक्त का पाठ आप कर लीजिए। बाज़ार में आपको ये पुस्तकें बहुत आसानी से मिल जाएंगी। और जितना शांत भाव से आप माँ की आराधना करेंगे और जितना शांत भाव से सच्चे मन से आप उनको ध्याएंगे, उतना ही माता रानी आप सबके ऊपर कृपा करेंगी, मेहर करेंगी, दया करेंगी और आप सबको अपने चरणों में लगाएंगी। और इस तरीके से आप उनकी पूजा कीजिए, आराधना कीजिए, भक्ति कीजिए, जो भी आप कहना चाहते हैं वो कीजिए, अपने मन के भाव प्रकट कीजिए उनके आगे। प्रभु बहुत सुनते हैं, ये नहीं है कि वो हमारे भाव के भूखे हैं, वो हमारी सब चीज़ों को सुनते हैं। और आप अपने मन में किसी प्रकार का वहम ना पालें, जितना साधारण तरीके से सच्चे मन से सीधेपन से आप उनको ध्याएंगे, उतना ही प्रभु आपके होंगे और आप प्रभु के प्रिय हो जाएंगे। भक्तों, इसलिए अगर मुझसे कुछ त्रुटि हो गई हो तो उसे क्षमा करना। और एक बार मैं आप सबको फिर शुभ दीपावली की शुभकामनाएं देती हूँ। प्रभु आप सबके भंडार भरे, लक्ष्मी माता आप सबके भंडार भरे। बोलो लक्ष्मी माता की जय।